प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बेहद ही बिल्कुल ही ताज़ा तरीन अभी छना हुआ बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से आ गया हूं। ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों के लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने। तो अगर आप असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं, अगर आप भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो इस असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस ऑल जियो हैदराबाद के लाला लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और अभी से कर दीजिए इस वीडियो को आप लाइक। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप दबा लें। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो लगातार बने रहें, अंत तक बने रहें। इस वीडियो में कैसे आज हिंदुस्तान में बज रहा है ओवैसी का डंका, और कैसे हर जगह, हर राज्य, हर स्टेट, उत्तर प्रदेश से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से पंजाब, पंजाब से झारखंड, झारखंड से राजस्थान, राजस्थान से बंगाल, हर जगह असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस ऑल की टक्कर क्यों हो जाती है। टीवी डिबेट हो या तो संसद भवन का माहौल, हर जगह एक ही शेर बोलता हुआ नज़र आता है, जवाब कर देता हुआ नज़र आता है, सवाल करता हुआ नज़र आता है। वो है हमारे और आपके चाहने वाले, हमारे और आपके पसंदीदा ऑन एंड ओनली बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, अगर देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी मुद्दे में घेरने की बात हो, अगर देश के प्रधानमंत्री को झकझोरने की बात हो, अगर उनसे कोई सवाल करने की अगर दब रखता है, अगर उन्हें कोई अपने शब्दों से निशब्द करने की ताकत रखता है, कुव्वत रखता है, तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। यही वजह है दोस्तों कि आज जहां चले जाएं हर जगह असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस ऑल का माहौल बना हुआ है। जहां भी जाएं यूं तो असदुद्दीन ओवैसी जहां जाते हैं लोगों का एक हुजूम, जनता का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। लाखों लाख लोग तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए जाते हैं, उनकी टसन, उनके फैशन, उनके एक्शन को देखने के लिए जाते हैं। और आप देख सकते हैं क्या शेरवानी और सादगी भरे लिबास में अकबरुद्दीन और ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के ये टसन देखे, जिसकी दीवानगी आज पूरे दुनिया में छाई हुई है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शब्दों के जाल से इस तरह से हिंदुस्तान को बांध रखा है कि आज हिंदुस्तान का हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग असदुद्दीन ओवैसी के से चाहे चाहने वाले हो या असदुद्दीन ओवैसी की से नफ़रत करने वाले, लेकिन सभी सुनना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, सभी देखना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी के प्रोग्राम को। दोस्तों, अभी चुनावी समर स्टार्ट हो गया, बिहार में बहार का बयार आने वाला है, क्योंकि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने दस्तक दे दिया है। और आप कन्फर्म रहिए कि बिहार में भी आपको असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस ऑल का डिबेट नज़र आएगा। और चौरसिया साहब हो या तो फिर उनके हमनवा, उनके साथी संगत, सब फिर से माहौल बनाएंगे अपनी पार्टी के जानिब से, लेकिन जो मुख्य बिंदु होगा वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे। और इन्हीं के सामने, इन्हीं के साथ असदुद्दीन ओवैसी के सवाल होंगे, डिबेट होंगे, चाहे इनकी जिस तरह की एंकरिंग रहे, चाहे ये जो भी काम करे, लेकिन इनके शो में भी आपको नज़र आने वाला है असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस ऑल। मीडिया चाहती है कि हम अपने शो में असदुद्दीन ओवैसी को बुलाएं, चूँकि टीआरपी का दूसरा नाम, पॉपुलैरिटी का दूसरा नाम असदुद्दीन ओवैसी बन गया है इंडिया के अंदर। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री हो या कोई सीएम हो, गृह मंत्री हो, कोई मंत्री हो, जंत्री हो,
अगर सीधी टक्कर और बहस मुबाहिसा में अगर कोई किसी को निशब्द करने का मादा रखता है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो ये शेरवानी पहने हैदराबाद के लाला। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा यार, आज वीडियो का टाइटल भी है जियो हैदराबाद के लाला। किसी को क्या मालूम था कि हैदराबाद से निकला हुआ ये बच्चा कल जाके देश की राजनीति में ऐसा छाएगा कि देश के हर एक मंत्री जंत्री संतरी सब इन्हीं की बात करते रहेंगे और इन्हीं के शब्दों के जाल में यूं उलझ कर रह जाएंगे कि उसी को जवाब देते ही रहेंगे। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिनका बात करने का तरीका, सवाल करने का तरीका इस तरह है कि इनके सवालों में बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े प्रवक्ता भी उलझ कर तिलमिला कर छटपटा कर रह जाता है। और सवाल भी ऐसा होता है कि अगर आप उसका जवाब ना दो तो फिर सीधा सीधी जनता के नज़रों में आप खुद गुनहगार बन जाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के शब्दों में इस तरह की पकड़ है, बोली में इस तरह से पकड़ है और दूसरे को इस तरह से निशब्द करने का मादा रखते हैं कि उसका दूसरा मिसाल हिंदुस्तान में फ़िलहाल देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप बंगाल चले जाएं तो बंगाल में बेशक ममता बनर्जी पॉपुलैरिटी में इनकी कोई सानी नहीं है। दूसरा ममता बनर्जी के सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो सीधे सीधे वो चेहरा ममता दीदी को टक्कर दे दे। इसकी वजह भी यह है दोस्तों कि ममता दीदी का भी बंगाल में छवि बिल्कुल सेकुलर छवि है और इनका भी जो काम है वो काफ़ी सराहनीय काम है। लेकिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दस्तक धमक एंट्री जब पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में भी होता है, जब पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पैरों की खनक सुनाई देती है, जूतों की झनक सुनाई देती है, तो वहाँ भी सीधे और ममता दीदी के भी रडार में आ जाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इससे आप समझ सकते हैं कि ममता दीदी जैसे सीनियर पॉलिटिशियन जहाँ जिनका दबदबा हर सू बंगाल के हर कोने में ममता बनर्जी का दबदबा है, लेकिन वहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी के आने से उनको लगता है कि खेल बिगड़ सकता है और वैसे में वहाँ इनको मोर्चा संभालना पड़ता है आपको असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही साथ दोस्तों, आपकी तस्वीर आपके सामने में जो इंसान निकल रहा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, शब्दों के जाल, शब्दों के बाजीगरी में इनका कोई दूसरा मिसाल नहीं है। शब्द और जुमलों के सौदागर अपनी वाणी से, अपनी बातों से लोगों को मंत्र मुग्ध करके बांधे रखने का मादा, अद्भुत मादा इनके अंदर है। लेकिन दोस्तों, इनको भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सवालों का जवाब देना पड़ता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सांसद होने के नाते एक अच्छे वक्ता भी हैं और ऐसे वक्ता हैं जो इनको भी चुनौती देते हुए नज़र आते हैं, चाहे संसद भवन में हो या कहीं और हो। दोस्तों, वहीं जब चुनाव का प्रचार चलता है, चुनाव का प्रचार बयार बहने लगता है, तो असदुद्दीन ओवैसी को घेरने में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं हटते हैं और उनको भी असदुद्दीन ओवैसी को घेरना पड़ता है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि जिस जगह असदुद्दीन ओवैसी की धमक एंट्री हो जाती है तो उस जगह का माहौल किस तरह हो जाता है। इसीलिए चाहे नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो, इनको घेरना और असदुद्दीन ओवैसी पर बात किए बगैर योगी आदित्यनाथ भी नहीं रह पाते हैं। जहाँ फजा जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक हिंदुओं का एक फायर ब्रांड नेता है और इनकी भी एक, तो आप माने या ना माने, इनकी भी बहुत बड़ा इमेज है भारत के राजनीति पॉलिटिक्स में। लेकिन जब यूपी के अंदर जब प्रचार के लिए यो असदुद्दीन ओवैसी गए, तब सबका, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या आजम खान हो या तो अखिलेश यादव हो, तो सब को डर था, सबको एक तरह से संशय था कि कहीं ओवैसी के आने से यहाँ का माहौल बिगड़ ना जाए, यहाँ का माहौल पलट ना जाए, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ कहीं झुकाव लोगों का ना हो जाए। वहीं दोस्तों, आप इनको तो जानते ही हैं, आप समझ रहे हैं ये पंडित की छवि में जो हैं, बिल्कुल ये पंडित तो नहीं है लेकिन पार्ट टाइम काम कर लेते हैं। ये है डॉक्टर संबित पात्रा, जिनकी एंकरिंग भी बेमिसाल है, जिनकी
एक्टिंग भी बेमिसाल है। लेकिन ये भारत के सबसे बड़ी पार्टी जो फिलहाल है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता है, और ये इनकी भी बोली और तौरन हाजिर दिमागी से ये लोगों को निशब्द कर देते हैं। लेकिन इनको भी अगर कोई पानी पिलाता नजर आता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की जात, असदुद्दीन ओवैसी के सामने इनकी भी घिघी बसती हुई नजर आ जाती है। ऑल इन ऑल आप कह ले दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस ऑल की राजनीति चल रही। जहां जाते हैं असदुद्दीन से टक्कर सभी लेते रहते हैं। शुक्रिया, आदाब।